जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कहानी पेज नंबर 71। सो वेद की किताबों में लिखा है, सो सब संसार के लोग भी कहते हैं कि रावण ने जाल से हम सब संसार के लोगों को मालिक ही भुला दिया था। सो किताबों से साबित है, जब रामचंद्र जी महाराज ने अपने दिल में ख्याल करके देखा कि दुनिया तो रावण के जाल से अंधी हो रही है कि इस कदर पाप हो रहा है, तो भी नहीं समझते हैं। जब रामचंद्र जी महाराज ने सोचकर तमाम दुनिया को और राजा बादशाहों को रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ किया, जब राजा बादशाहों ने में रियायत की एक दिल होकर बड़ी भारी फौज बनाई और रावण के ऊपर चढ़ाई करके रावण की राक्षसी विद्या को चढ़ाया, जब दुनिया की औलाद सलामत रही, क्योंकि राजा रावण के बुजुर्ग राक्षसी पाप को पीढ़ी दर पीढ़ी करते थे, इससे रावण ने भी राक्षसी पाप को अपने बुजुर्गों से सीखा और सीख करके राक्षस विद्या रावण अपने बुजुर्गों से ज़्यादा चलाई। इस वजह से पकड़े गए। जब संसार के लोगों ने हेत करके रावण के राक्षसी पाप को चुराया, सो सच जानना और खिलाफ ना समझना, और रणकुश राजा ने और कंस राजा ने और कारण बादशाह ने जो राक्षस विद्या रावण की तरह से चलाई थी, तो उन्होंने एक मर्तबा ही चलाई थी, परंतु जब संसार के लोगों को खबर पड़ी, जब उन्होंने एक दिल होकर उनके राक्षस विद्या को चुराई, परंतु उनके खानदान में एक दो भगत था, सो उन्होंने बाद हो जाने दपे राक्षस विद्या की फिर नहीं होने दी, क्योंकि जो फिर राक्षस विद्या करेंगे और संसार को खबर पड़ेगी तो मैं औलाद की मेरी भी जान निकाल देंगे। इस वजह से भगत लोगों ने संसार के लोगों का डर करके अपने खानदान में राक्षस विद्या का पाप नहीं होने दिया, और ऐसे ऐसे भक्त लोग रावण वगैरह के खानदान में हो गुजरे हैं कि जो उन्होंने अपनी भक्ति का डर करके और संसार के लोगों का डर करके अपने ज़माने में पाप को नहीं होने दिया, परंतु बलराजे के बाद से इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप फैला करके सबकी अक्ल को फेर करके खराब कर दिया है, जिससे इनके जाल की खबर किसी के कान में नहीं पड़ी है और ना मालूम हुई है। अलबत्ता एक मर्तबे पहले ज़माने के बादशाह ने अपनी अक्लमंदी से इन बनियों का राक्षसी पाप पकड़ा था। जब उन बनियों से दरियापत किया गया तो उन्होंने बिल्कुल अपना पाप करना नहीं बताया। जब बादशाह ने इन बनियों को सजा दी और इन बनियों के मंदिरों को गिरवाया और पुतलियों की नाक और कान कटवाया, जब ये महाजन अपने दिल में ख्याल करके आए, पेज नंबर 72, कि बादशाह को इसको हम अपना पाप करना नहीं बताएंगे तो ये हमको ज़रूर ज़्यादा सजा देंगे, क्योंकि अभी तो इन्होंने हमारे धर्म के मंदिरों पर हमला किया है। इससे किसी कदर बता देना चाहिए और कसूर की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो अपनी औलाद को किसी तरह का दुख न होवे, और जब ये बात दब जाएगी तो फिर चला देंगे और अब की बिल्कुल खबर नहीं पड़ने देंगे। सो ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राजा बादशाह के आगे आकर कसम खाई कि हमको छोड़ दो, अब हम दुनिया के नाम का पाप नहीं करेंगे। जब राजा बादशाहों ने मैं रियायत की इन बनियों की कसम का एतबार करके इन बनियों को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागर महाजन ने छूटते ही कुछ अरसा गुजरने के बाद फिर राक्षस विद्या का पाप चला दिया। सो इन बदकारों का कभी भरोसा ना करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेईमान शख्स है कि जब इन्हों को सज़ा मिलती है, जब तो किसी कदर पाप को छोड़ देते हैं परंतु कुल नहीं छोड़ते हैं, और जब पीढ़ी दो पीढ़ी गुजर जाती है, जब फिर दुनिया के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, सो इस राक्षस पाप से जमीन माता दुख पाती हैं। सो वेद पुराणों में भी लिखा है और सब संसार के लोग भी कहते हैं कि जमीन माता के नाम का राक्षस विद्या का पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता दुख पाती है और पाप की वजह से रिजक वगैरह भी पूरा नहीं होता है और ना पूरी पूरी बनस्पति होती है। इससे तमाम दुनिया दुख पाती है, बल्कि जमीन माता भी इस राक्षस विद्या के पाप से दुबली हो गई है और उसके शरीर की चर्बी गल गई है। सो चर्बी जमीन के शरीर में इन चीज़ों को कहते हैं कि जिसको फी जमाना चांदी चुनने की खाने बोलते हैं, वो जमीन माता की शरीर की चर्बी है, परंतु राक्षस विद्या का पाप चला है
उस पाप से जमीन माता की शरीर की चर्बी गल गई है। और पहले राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, तो किसी ने 1 पीढ़ी तक चलाया था और किसी ने 2 पीढ़ी तक चलाया था। परंतु जबकि राक्षस विद्या की खबर दुनिया को पड़ी, जब दुनिया ने उनको सजा दी और सजा देकर उनकी राक्षस विद्या को छुड़ाया, जब से जमीन माता दुबली नहीं हुई है और रावण के ज़माने तक चांदी सोने की खाने मौजूद थी। सो रावण ने तो संसार के लोगों की अक्ल थोड़ी भ्रष्ट की थी। सो जब पाप कराता था, जब दुनिया के लोग फौरन समझ जाते थे, और जबकि दुनिया के नाम का पाप कराता था और दुनिया की अक्ल थोड़ी खराब हो जाती थी। जय परमेश्वर परमात्मा।